हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मैं पेपर लेकर आया हूं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का है। तो साथियों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि जैसे ही आपकी दीपावली की छुट्टियां ख़त्म होगी, उसके जस्ट 10 दिन के बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा लगेगी। तो साथियों, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। और यदि आप इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपको इस पेपर की PDF भी प्राप्त हो जाए। तो साथियों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है, तो साथियों आप साथ साथ में आंसर भी देते रहे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करो। मतलब अब सिद्ध वाले क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वह आपको बता देना है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, वो क्या पूछा है आपसे, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। तो साथियों, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन सा था? अ के अंदर देखो बहादुर शाह जफर, ब के अंदर मोहम्मद शाह, स के अंदर औरंगजेब, द के अंदर शाहजहां। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पूछा है आपसे, ग के अंदर भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो साथियों, ये कब हुई थी? अ के अंदर 1846 में, ब के अंदर 1854 में, स के अंदर 1856 में, द के अंदर 1872 में। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, 1856 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा है, वो आपसे पूछा है, शांति निकेतन के संस्थापक थे। तो साथियों, शांति निकेतन नाम का एक आश्रम था और जो कॉलेज भी है, उसकी स्थापना किसने की थी? अ के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर, ब के अंदर शांतिलाल, स के अंदर महात्मा गांधी, द के अंदर दयानंद सरस्वती। तो साथियों, आप भी कमेंट में आंसर जरूर देते रहे। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, वो पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहली खाली जगह है वो आपसे पूछी है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए होते हैं। तो साथियों, इसका जो आंसर है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि बहुत ही आसान है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनको बचाकर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वह आपको बताना है। अगला है, वह क्या है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया था। तो साथियों, अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस रूप में वर्णित किया था वह बताना है। तो इसके अंदर आ जाएगा जंगली और बर्बर। क्या आ जाएगा? जंगली और बर्बर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जंगली और बर्बर आ जाएगा इस खाली जगह के अंदर। अगला पूछा है आपसे, टीपू की तलवार स्टील से बनी थी। तो जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो कौन से स्टील से बनी हुई थी? तो इसके अंदर आ जाएगा बूटज। स्टील का क्या नाम था? बूटज नाम था। बूटज नामक स्टील से बनी हुई थी। देखो, चौथी खाली जगह पूछी है, कानून की नज़र में सभी लोग। तो कानून की नज़र में सभी लोग क्या होते हैं साथियों? बराबर होते हैं। इसके अंदर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो पूछा है आपसे तीसरा, वह है, भारत के कोई 4 गवर्नर जनरल के नाम लिखिए। तो भारत के 4 गवर्नर जनरलों के आपको नाम लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ,
पहला था वॉरेन हेस्टिंग, एक नाम हो गया। दूसरा आप लिख लेना लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरा लिख देना लॉर्ड मिंटो। और चौथा लिख देना आप लॉर्ड विलियम बेटिक। तो साथियों ये नाम है, ये आप जरूर इसे याद कर ले, चार के चार नाम आप जरूर लिखे। अगला पूछा है आपसे चौथा क्वेश्चन है, वाणिज्यिक से क्या आश्चर्य है। तो साथियों वाणिज्यिक है उससे क्या आश्चर्य है वह आपसे पूछा है। तो इसका आश्चर्य हो जाएगा किसी उत्पादन का या व्यापार का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उसके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है। मतलब किसी वस्तु को बनाना, फिर उसको बेचना, फिर उससे पैसे कमाना ही वाणिज्यिक कहलाता है। अगला देखो पांचवा है, वह क्या पूछा है आपसे, बिरसा मुंडा के अनुयायी दो अन्य जनजातियों समूह के नाम दीजिए। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी किसी दो अन्य जनजातियों के नाम बताने हैं। तो साथियों इसके अंदर पहली तो देखो मुंडा जाति के ये थी, इनके अलावा एक थी संथाल, क्या नाम है जाति का, संथाल। और एक थी गोंड, क्या थी, गोंड थी। ये ना दो जातियां थी। तो आपको ये दो जातियों के नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है वह पूछा है आपसे छठा, भाषाविद का अर्थ बताइए। तो देखो साथियों यहाँ पर भाषाविद है, तो भाषाविद का अर्थ होता है साथियों व्यक्ति या जो व्यक्ति होता है बहुत सी भाषा जानता है, मतलब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना भाषाविद कहलाता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना भाषाविद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा है सातवां, वह है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों ये तो बहुत ही आसान है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये तो मैं ना 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सामाजिक के अंदर। तो आप इसका आंसर है मेरे को कमेंट करके जरूर बता दे, जल्दी से जल्दी बताए, मैं भी आपको बता देता हूँ फिर। तो साथियों जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। ये बात आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है 100%। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां पर हुआ था। तो साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह हुआ था 13 अप्रैल को। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था और 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ये बात आप जरूर याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ये बात आप जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा है आपसे साथियों, अगला है 9वां क्वेश्चन है, संविधान किसे कहा जाता है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी संस्था को संचालित या प्रसारित करने के लिए बनाया हुआ एक संहिता है। मतलब एक लिखित या अलिखित कोई संहिता बनाई जाती है, कोई नियम बनाए जाते हैं, उसके अनुसार ही शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 10वां, धर्मनिरपेक्षता से क्या आश्चर्य है। तो साथियों देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट बता देता हूँ। इसका ना ये होता है धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानना। तो देखो किसी राष्ट्र द्वारा अपना कोई धर्म स्वीकार नहीं करना, सभी धर्मों को समान रूप से मानना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा है आपसे 11वां। इससे पहले साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको अब से बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 11वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, कोई 4 कारण लिखी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टीपू सुल्तान को इसलिए अपना खतरा मानती थी। इसके देखो 4 कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला, टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी शासक था।
दूसरा है अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था। तीसरा है मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जो मैसूर के अंदर है, क्योंकि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, तो उस तट का ऊपर अधिकार टीपू सुल्तान का था, इसलिए वो अपना टीपू सुल्तान को अंग्रेज क्या मानते थे, अपना खतरा मानते थे। 12वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया साथियों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो साथियों इसका सिंपली आंसर है कि नए सिपाहियों को नए कारतूस पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि नए कारतूसों पर गाय व सुअर का मांस लगा हुआ था, क्योंकि कारतूसों को अपने दांतों से काटना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसके लिए ऐतराज था। अगला क्वेश्चन है साथियों 13वां है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ों उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? तो साथियों इन सभी प्रश्नों के आप आंसर ढूंढ के लिख ले, क्योंकि मैं सारे के सारे आंसर अब नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा है 14वां, वुड के डिफेंस से आप क्या समझते हैं? तो साथियों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? तो साथियों ये कारण तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम भी एक समाज में रहते हैं और हमने भी कहीं पर भी देखा है, हमें भी पता है कि लड़कियों को किस लिए स्कूल नहीं भेजते थे पहले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 16वां है, वह है लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को संक्षेप में बताइए। तो जो लोकतांत्रिक समाज है उसके अंदर संविधान है, उसकी क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। थोड़ा विस्तार से भी बताएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अंतिम वाले ये निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के पिछले 250 वर्षों का इतिहास जानने की प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो साथियों देखो इसके अंदर जो प्रमुख जो है स्रोत हैं, ताम्रपत्र लेख हैं, शिलालेख हैं, सिक्के हैं, मोहर हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। 18वां क्वेश्चन पूछा है, घुमुत या झूम खेती का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, ये बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े, विस्तार से बताइए। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके भारत के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े थे? तो देखो जान मानव और जो पशुओं थी उनकी बहुत ही हानि हुई, क्योंकि लड़ाई हुई थी तो बहुत लोगों की जानें भी गई थी। आर्थिक दृष्टि से व्यापार में कमी हो गई, भारत की जो मुद्रा थी वो भी गिर गई, लोगों को टाइम पे अनाज नहीं मिलता था। बहुत सारे कारण है, आपको बना बना के पॉइंट बना के लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो साथियों संसद का गठन किस प्रकार से होता है, विस्तार से लिखिए। तो साथियों जो संसद होती है उसका गठन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा, आप इसे याद जरूर कर ले, अभी से तैयारी करते रहे, क्योंकि मैं अब दीपावली के बाद जस्ट मैं बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं अर्धवार्षिक के पेपर डाल रहा हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।